राधे राधे। प्रिय कृष्ण भक्तों, चरण की नीति में कहा गया है कि नदी के किनारे के पेड़ दूसरे घर में एक महिला और बिना सलाह के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक सीमित है, उनके धन दूसरों के कब्जे में है, आवश्यकता पड़ने पर दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन शरीर खो जाने पर कभी शरीर वापस नहीं मिलता। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति ढूंढ लेते हैं। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसी की गोद में पलते हैं। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। सिंह से सीखो जो भी करना, जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। भगवान मूर्ति में नहीं, अपनी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है परंतु सुगंध नहीं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुरुषों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और ना ही साधारण मित्र पर कभी भरोसा करें, क्योंकि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। सांप के दांत, मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में जहर होता है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार होना। जंगल में जाकर आप देखोगे कि सीधे पेड़ हमेशा काट दिए जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिसमें हम कृपा की अपेक्षा करते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया, करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। वह जो नाशवान है के लिए जो विनाशी है उसे त्याग देते हैं, जो विनाशी है उसे खो देते हैं और निसंदेह उसे खो देता जो नाशवान होता है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि ये हमारा बुरा करे तो अपना लक्ष्य समझकर हमें उनसे सदा प्रेम करना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है, उस वृक्ष के समान है जो मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्ति को बेचैनी में इधर उधर घूमने में नहीं मिलती है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालता है। कभी भी ऐसे दोस्त ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हैं। ऐसी दोस्ती आपके कभी सुख नहीं देगी। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद दोबारा उसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री को देखभाल करना और दुखी व्यक्ति की संगत करना अविवेक है। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होती है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में परिवर्तित कर देता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने का दो ही तरीका, या तो उसे कुचल दो या तो उनसे दूर रहो। सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्रता की विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नीतियों तरीकों पालन करना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और उसके अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वो अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं।